हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई एकेडमी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में जो पाचन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, इन सब में, तो उस पाचन से रिलेटेड जो मुख्य प्रश्न है यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाए जा रहे हैं और उसका हम एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते चलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? ए ऑप्शन है आपका लार ग्रंथियां और अग्नाशय, बी है लार ग्रंथियां और यकृत, सी है यकृत और अग्नाशय, डी है लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाचन में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, लार ग्रंथ, अग्नाशय, यकृत। और उसके साथ साथ आहार नाल के अंदर भी दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथ और आंतरिक ग्रंथ, लेकिन वह सहायक ग्रंथियों में के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वह तो आहार नाल के अंदर ही पाई जाती हैं और यह बाहर तीनों पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जो मानव पाचन की प्रक्रिया है उसका सही चरण क्या है? ए ऑप्शन है पाचन, अंतर्ग्रहण, आत्मसात करना, विसर्जन और अवशोषण, बी है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन, सी है विसर्जन, अवशोषण, पाचन, आत्मसात और अंतर्ग्रहण, डी है आत्मसात, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन और विसर्जन। ठीक, अब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा भोजन पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, भोजन के अंतर्ग्रहण से स्टार्ट होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है? अंतर्ग्रहण, उसके बाद तब फिर पाचन। तो यहाँ पर आपका है अंतर्ग्रहण, उसके बाद फिर क्या होता है? पाचन, फिर क्या होता है? अवशोषण होता है, फिर आत्मसात और फिर विसर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, बचा हुआ शेष पदार्थ रहता है, मल के रूप में विसर्जित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में प्रोटीन पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन हमारा शरीर के किस अंग में प्रारंभ होता है? ए ऑप्शन है अग्नाशय, बी पेट, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। हम जानते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से। अब यह ऑप्शन हम देख रहे हैं, इसमें आमाशय नहीं है। आमाशय का एक दूसरा नाम पेट भी होता है। आमाशय का दूसरा नाम क्या होता है? पेट होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपका पेट से। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। जो हमारा भोजन प्रणाली, उसका बड़ा हिस्सा मीन्स आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ए है बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, सी है यकृत और डी है आपका क्या? पेट। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ए है पेट, बी है छोटी आंत, सी है अग्नाशय और डी है बड़ी आंत। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? वो होता है छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है? यकृत द्वारा जो पित्त निकलता है, बाइल जूस मतलब पित्त जो निकलता है, उसका क्या कार्य होता है? यह भोजन को क्षारी बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, सी है यह भोजन को तोड़ता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन ए सही है। यह भोजन को क्या करता है? क्षारी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। हमारे शरीर की सबसे सख्त सामग्री क्या होती है? जो दांत का सफेद भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इनामेल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? हम जानते हैं कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। यहीं पर संपूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दैट्स ऑल।